नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके वन में। तो फिर आज हम बात करेंगे आपके जो है अंकों पे आधारित क्वेश्चन। हालांकि हमारे 4 लेक्चर जो है आपके अपलोड कर दिए जा चुके हैं और वीडियो रिकॉर्डेड है। और देखिए, हमें बकवास नहीं करना है, हमें अच्छी तरीके से पढ़ते चलते जाना है और अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाना है मैथ का। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर दिया गया है आपको कि 10 का पावर n-1 के परिणाम में प्राप्त अंकों का योग 135 है, तो n का मान क्या होगा। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपके 10, 15, 20 और 12। उसके बाद से ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा गया है कितने अंक आपके हैं। तो इसको हल करने से पहले फिर वही चीज़ें हमें बेसिक क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और वैसे पता है कि देखिए, ये बोला है क्वेश्चन में कि 10 की पावर n-1, इसका मतलब क्या होता है। इसमें पूछा हुआ है कि कितने अंकों को जोड़ा जाएगा तो उसका परिणाम जो होगा ना 135 हमें प्राप्त होगा। तो आपको कहेंगे कि सर 10 का पावर n की जगह पे 1, 2, 3 ऐसे करके हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंक हमारे पता होते जाएंगे कितने अंक आ रहे हैं। जैसे कि 10 का पावर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और -1 लिखते हैं, तो इसका मतलब n का मान 1 लिए तो 10 में से घटाए तो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 9 आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल। अगर 10 का पावर जो है हम 2 के रूप में लेते हैं, अब n का मान 2 होगा, इसमें से फिर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 अंक हमारे आएंगे। क्या इसको और इसको जोड़ने पर हमारा 135 प्राप्त होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे हमने कहा कि 9 + 9 + 9 + 9 ये अंक हैं हमारे। इन अंकों को कितनी बार, यानी कि डॉट डॉट करके जो है कितनी बार जोड़ा जाए कि उनका परिणाम कितना हो जाए, 135 हो जाए। यही क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पूछ रहा है हमसे, और यही चीज़ हमको निकालना है। तो वैसे ही ऐसे करेंगे फिर तो 10 का पावर 3 करेंगे और -1 करेंगे तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 999 आ जाएगा। क्या इनको जोड़ने पर आ जाएगा 135? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि 9, 18, 27 है, उसके बाद से कितना होगा 36, ऐसे करके करना है। तो एक चीज़ देखेंगे कि 9 का ये मल्टीपल चल रहा है। क्या चल रहा है? 9 का मल्टीपल, मतलब 9 का गुणा कराते आगे की तरफ चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 9 में अगर x का हम गुणा कराते हैं तो हमारा मान कितना प्राप्त होना चाहिए, 135। ठीक है, ये चीज़ें होगा, यानी कि गुणा करा देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 135 बटे कितना हो जाएगा, 9, और ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ये आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया चीज़ें? समझ में आ रहा है ना। एक चीज़ और आपको अगर हम पूछें, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 10 का पावर n-1 में कितने अंकों का योग 45 होगा। 10 के पावर n-1 में यही सवाल है, कितने अंकों का योग जो है वो 45 होगा। तो आप कहेंगे सर इसी में उसी तरह से कर लेंगे। इसका मतलब होता है कि 9 में x का गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 45, यानी x बराबर 45/9 बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी कि 5 बार जब आप 9 को जोड़ेंगे, अंक पूछ रहा है ना, तो 5 बार जो है, यानी कि इस तरह से जो है आप इन अंकों को अगर जोड़ते हैं तो आपका योग कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि 5 बार अगर 9 को जोड़ने पर क्या आएगा, 45 आएगा। इसका मतलब उसका मल्टीपल ही होता है। बिल्कुल सही, उसका मल्टीपल ही होता है। और इस तरह से हल करेंगे तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि 5 बार 9 को जोड़ने पर 45 हमारा प्राप्त हो जाता है। बताइए कहीं क्या दिक्कत हुआ क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसानी तरीके से जो है आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलिए आगे कुछ बात करें दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि इतना में कुल कितने अंक हैं। देखिए, अभी केवल अंकों का खेल चल रहा है, ठीक है। अभी और चीज़ें बाकी है, अभी आएगी आपके सामने, ठीक है। तो चलिए इसको बताइए, इसमें अंकों कुल कितने अंक हैं। तो एक तरीका है अंक निकालने का, जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 और 5, इसको हमेशा आपको 10 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 10 आपको बनाना होता है। तो 10 बनाने के लिए 2 चीज़ें हैं सर, कि एक 2 और एक 5। अगर ये दोनों रहते हैं तभी हमारा 10 बनेगा, नहीं तो 10 नहीं बनेगा। ठीक है, जब से ही 10 बनाएंगे तो 10 का पावर का मतलब 1, 10 के पावर 1 में अगर पूछा जाए बताइए इसमें कितने अंक हैं, आप कहेंगे 1 और 1 सर 2 अंक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 2 अंक है। कितने अंक हैं, 2 अंक। अगर कहा जाए कि 10 के पावर 2 का मतलब कि इसमें कितना अंक है, तो 10 के पावर 2 का मतलब होता है सर 100, और 100 में 1, 2 और कितना हो गया, 3 अंक हो गया। बिल्कुल सही। उसके बाद से 10 के पावर यहाँ पे 3 करें तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 10 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो।
इसमें देखा जाए तो 1 2 3 और 1 4, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 4 अंक हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से आपको निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जब भी पावर 1 होता है तो उसमें 1 जोड़ते हैं तो उसके कुल अंकों की संख्या पता होती है। पावर 2 रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं तो फिर कुल अंकों की संख्या हमको पता चल जाती है। सेम यही काम करना है। देखिए 10 का पावर 3 है ना, 1 जोड़े तो अंक आ गए कितने? 4। अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 का पावर 50 है, बताइए इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर अंकों की संख्या इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 50 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 51। इसमें अंक सर हमारे हो जाएंगे। अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। इसमें ये पूछा है कि 4 की पावर 363। तो देखिए 4 को कब आप बनाएंगे तो जो है इस 5 में गुणा कराने पर 10 होगा। आप कहेंगे सर 2, यानी कि 4 को जो है 2 बनाना है तो इसका मतलब 4 कितना बार गुणा है? 2 का 2 बार है। और जब भी कोई गुणा 2 बार होता है ना उसका, तो इसका मतलब है कि उसका पावर हम लोग 2 करते हैं। क्या करते हैं? 2। और इसके पावर में कोई चीज़ रहता है तो उसका गुणा होता है बाहर। क्या होता है? गुणा होता है। तो अब तो समझ गए, अब इस सवाल को हल कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 2 होगा और इसका पावर 2 और पूरा का पावर 363 इंटू ये 5 का पावर 726 है। अब देखिए जैसे ही 2 ये आएगा तो इधर गुणा करेगा ना, तो आप कहेंगे सर 2 का पावर इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 726 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 726 और गुणे 5 का पावर 726। एक चीज़ और यहाँ पे आएगी कि जब ये दोनों समान रहते हैं ना तो इन दोनों का गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग कर लेते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 2 5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 और 10 का पावर पूरे पावर को वैसे ही रख दिया जाता है, पावर को वैसे ही रख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 726। अब बताइए इसमें अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे सर कि अभी बात किए थे आप और बताए थे कि जब 10 के पावर में कोई भी चीज़ रहे तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका कुल अंक आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 727। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब इसको बता दीजिए, वही चीज़ें सेम है ना? सेम वही चीज़ें हैं। तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क का मतलब आप कमेंट करके इसका बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ और दे रहे हैं आपको, उसको हम खुद हल कराएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि 125 का पावर 314, 125 का पावर 314 गुणे, ठीक है, 125 का पावर 314 गुणे 8 का पावर 314 है, ठीक, 314 है। ये बताना है इसमें आपके अंक कितने होंगे। क्या बता सकते हैं? आसानी तरीके से बता सकते हैं। वही चीज़ है सर, यहाँ पे हमें 5 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 5 बनाना पड़ेगा। और नहीं दूसरा तरीका भी है कि शायद आप इसका गुणा कराएं तो आपको पूरा शून्य ही मिल जाए। यहाँ पे समझ रहे हैं ना? पूरा क्या मिल जाए? शून्य मिल जाए। लेकिन चलिए आप इसको 5 को, तो 5 को कितना बार गुणा है? तो आप कहेंगे सर 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई देखा जाए तो 5 का 3 बार है, यानी कि 3 इसमें जाकर गुणा करेगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 के पावर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 का 2, 3 एकम 3 और 1 4, तितली का कितना हो गया? 9, 942। क्यों? क्योंकि सर इस 25 का 5 का 3 बार गुणा है। यहाँ पे कितनी बार गुणा है? 3 बार गुणा है, इसीलिए पावर में 3 से गुणा कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर जो है 3 है, तो 3 से गुणा कराएंगे तो वही चीज़ है 314, तो 900 कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। अब देखिए जब दोनों ये समान हो गए तो इनका गुणा करा देंगे, तो 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 942। कुल अंक पूछा है, पावर में 1 जोड़ देंगे, कुल अंक बराबर 942 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 943। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं दिक्कत हो रहा है आपको? बताइए, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मुझे पूरा पता है। हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। क्लास 6 से ही लड़का स्टार्ट करता है पढ़ना 8 तक, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है उससे, उस क्लास में। फिर से जो है ग्रेजुएशन जैसे इंटर पास कर लेते हैं तो उसमें भी आपके पूछे जाते हैं, पुलिस हो गया, लेखपाल हो गए, ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना जिसमें मैथ पूछा जाता है, सब में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है। अब ये अंक के पे आधारित क्वेश्चन हमारे जो थे वो सभी क्या हो गए?
ख़त्म कहानी हो गई उनकी। अब इस हम बात करेंगे संख्या के प्रकार पे, ठीक है। अगला जवाब आएगा आपका संख्या के प्रकार। अब यहाँ से शुरू हो रहा है भाई साहब, ये अंक का खेल था आपका, ठीक है। अंक से कैसे खेलें, आपने 5 वीडियो में जो है अच्छे तरीके से खेल लिया। अब चलिए संख्या पर आधारित यानी संख्या के प्रकार, ठीक है, यानी कि संख्या के प्रकार। आपको पता है संख्या क्या होती है, ठीक है। संख्या के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो संख्या के प्रकार में जो है सबसे पहले आता है वो है आपका प्राकृत संख्या। क्या है, तो वो है आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग लिखते हैं n से, और n बराबर जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके ऐसे आगे क्या होती जाती है, संख्या बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती ही जाएगी, जहाँ तक बढ़ाना चाहेंगे वहाँ तक जाएगी। तो ये नेचुरल संख्या होती है, इसको n से लिखवाए थे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा देने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है पाइनोस। क्या नाम है, पाइनोस, ठीक है। पाइनोस ने क्या किया था कि इसकी परिभाषा दिया था, और परिभाषा में ये दिया था कि जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है, जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है, गिनने के काम आती है, जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा भाई साहब, हम हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करके लिखाएंगे। कहलाती है, ठीक है। तो जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा नंबर आता है, ये पहला हो गया, दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के साथ दूसरा नंबर क्या आता है, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि इसे हम लोग W से लिखते हैं, और इसका जो साइन है, इसका जो नंबर होते हैं, जैसे में बात किया जाए तो जीरो के साथ जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या हो जाती है, शामिल हो जाती हैं, और ये अनंत तक चला जाता है, और इस तरह से ये संख्या बन जाती है क्या, पूर्ण संख्याएं। तो इसकी परिभाषा कैसे आती है, तो देखिए पूर्ण संख्या की परिभाषा यहाँ से ये आती है, ये तो पूरा प्राकृतिक संख्या हो गई, और इसके साथ क्या शामिल किया है हमने, जीरो को शामिल किया है। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ किसको शामिल कर लिया जाता है, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दिया कि इसको जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको जो है हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। बताइए यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिक्कत हुई, कहीं दिक्कत हो जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या हो गया हमारा, प्राकृतिक संख्या भी हो गई। अब तीसरा नंबर आएगा, वो होगा आपका पूर्णांक। लेकिन उससे पहले जो है आपका पूछा क्या था, पूछा था कि 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, ठीक है। यहीं से देखा जाए तो एक क्वेश्चन बना है आपका, और क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। अगर क्वेश्चन हम पूछे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग,
तो देखो क्या होता है कि इस पे बहुत तेज़ी में रहते हैं हम लोग, एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो हम लोग पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं और जोड़ते हैं क्या 1 + 2 + 3 + 4 और +5 और जोड़ कर बताते हैं 5 4 9 3 12 2 14 1 15। बस यहीं से हमारा काम ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हुआ? आपको तो क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्ण संख्या, आपने उसको मान लिया अपने तरफ से प्राकृतिक संख्या, तो गलत आ गया आपका कितना 15 आ गया। इसने बोला है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरुआत होती है। अब 5 लगातार करना है हमको, तो सर 0 + 1 + 2 + 3 +4, जब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 कितना आएगा 10, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसने पूछा हुआ है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत लोग हड़बड़ी में जो है इसको 10 लेकर चलते, एक 0 को छोड़ देते हैं, जिसके कारण गलत हो जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखते चलना है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक। तो मुझे आशा है कि ये समझ गए होंगे आप। अब एक और चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो पूछा गया है आपका कि -4 से +4 तक संख्याओं का गुणनफल। -4 से +4 तक के संख्याओं का गुणनफल, के संख्याओं का गुणनफल बताइए क्या होगा। -4 से +4 तक के संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो इससे पहले थोड़ा सा पूर्ण संख्या पूर्णांक आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग इंटीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीगर बोलते हैं। इंटीगर का मतलब पूर्णांक होता है जिसमें प्लस माइनस और जीरो भी शामिल होता है, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। अगला तीसरा नंबर आपका है ना, तो तीसरा नंबर ध्यान रखिएगा, पूर्णांक। देखिए जिसको इंटीगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीगर्स। तो इंटीगर्स का मतलब पूर्णांक होता है। अपूर्णांक क्या होता है? तो आपको पता है कि ये तराजू है, इस तराजू के बीचों बीच जो रहता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसके इधर की तरफ चलते हैं अगर, ठीक है, इधर की तरफ दाएं की तरफ, अगर दाएं की तरफ चलते हैं तो 0 0 से इधर चलते हैं तो आपका माइनस आता है, और इधर चलते हैं तो प्लस आता है। यानी कि 0 से शुरू हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर से 4, फिर से यहाँ से चलेंगे -1, फिर -2, ऐसे करके इधर माइनस वाला आपका आता रहेगा। इतना तो सबको पता है। तो इधर जो 1 से लेकर जो शुरुआत हो रही है, या कहा जाए कि सर 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे बढ़ रहे हैं, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? तो अभी पीछे पड़े हैं आप कि इन संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। इन संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद से इधर जितने आ रहे हैं, 0 को छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 तो आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। सर ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। लेकिन ऋणात्मक संख्या ही क्या कौन सी संख्या है? ये भी तो प्राकृतिक है ना भाई साहब, 1 से आ रहा है ना, ये भी तो 1 से आ रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कैसी है? ऋणात्मक है। तो परिभाषा इसकी यहीं से आ जाती है। कैसे? कि पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को, पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को इंटीगर कहते हैं, यानी कि पूर्णांक कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को, किसके मान को भाई साहब? ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई साहब? इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय सेट जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से बोले तो सर यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा -1 -2, डॉट डॉट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद से +1 +2 ऐसे करके जो है आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको जो है पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है। क्यों जेड से नाम दे दिए भाई साहब इसका? तो जेड से इसलिए नाम दे दिए
क्योंकि इनका जो नाम था वो जेहलिन था। क्या नाम था? जेहलिन। तो जेहलिन नामक वैज्ञानिक ने जो है इस पूर्णांक को नाम दिया था, ठीक है। और इसी के नाम पे, जेहलिन के नाम पे जो है जेड से पड़ गया, बल्कि आई से ना पढ़कर जेड से पड़ गया था। तो जेहलिन ने जो है इसका नाम दिया था किसका? इंटीगर का, यानी पूर्णांक का। ठीक, बताइए यहाँ कोई दिक्कत हुआ आपको? आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे बात किया जाए तो इधर देखिए, इधर प्लस वाला चल रहा है, इधर माइनस वाला चल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आप डिसाइड कर लिए होंगे कि सर जो जीरो देख रहा है ना, जीरो बहुत बड़ा मूल्य है। कहने का मतलब है कि जीरो अपने आप में कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन जैसे ही दूसरे को आगे जुड़ता है तो उसकी कीमत को बढ़ा देता है। उसकी, देखिए, अपने आप में कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही दूसरों के सामने वो जुड़ता है तो उसकी कीमत को बढ़ा देता है। जैसे एक है, जीरो के सामने एक है, लेकिन जैसे ही इसके पीछे आगे गया, भाई साहब, 1 रुपया से कितना रुपया हो गया? 10 रुपया, सीधा 9 गुना हो रहा है। कितनी गुना? 9 गुना हो रहा है, ठीक है। 10 गुना, गुना की बात कीजिए तो 10 गुना हो रहा है। 1 से सीधा 10 हो गया, 9 बढ़ जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे देखा जाए तो जीरो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। इसका मतलब है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव जीरो। तो हम कह सकते हैं, नोट डाल के आप लिख भी सकते हैं कि शून्य, शून्य मतलब जीरो ना तो धनात्मक होता है, न तो धनात्मक होता है, न तो धनात्मक होता है, और न ही ऋणात्मक होता है, और न ही ऋणात्मक होता है, और न ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और आप अच्छे तरीके से इनको जो है नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया भाई साहब? कहीं दिक्कत हुआ तो बताइए कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रहा है। तो एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपको बताना है कि एकमात्र वह अंक बताइए, एकमात्र वह अंक बताइए, वह अंक बताइए जो n को w से अलग करता है, अलग करता है। एकमात्र वह अंक कौन सा है जो n को w से अलग करता है? तो सर एकमात्र अंक जो है वो है आपका जीरो, जो w से क्या करता है? अलग। अरे w मतलब होल नंबर, अंक मतलब नेचुरल नंबर। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में 1 2 से शुरू होता है, होल नंबर में 0 से शुरू होता है। इसलिए नेचुरल नंबर w से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, या w जो है n से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, एक के कारण, और वो है आपका कौन सा? जीरो। तो इसका जवाब होगा आपका कौन सा? इसका जवाब होगा जीरो, और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये हम आपको भी बताते चलेंगे, जैसा भी देख ही रहे हैं सामने, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक, क्या ये चीज़ें इतना आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन कुछ आपके लिए है जो कि मैं नोट करता हूँ, ठीक है। आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्या a प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी? अगर कोई दो प्राकृतिक संख्या है, a और b है, तो क्या इनका जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होगी? क्या इनका घटाना एक प्राकृतिक संख्या होगी? क्या इनका गुणन एक प्राकृतिक संख्या होगी? या क्या इनका डिवाइड भी जो है एक प्राकृतिक संख्या होगी? या क्या इनका पावर 1 टू द पावर b के रूप में जो है ये प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी? ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, इसमें यस और नो बताना है आपको। जैसे कहा जाए कि यदि किसी, ये दो प्राकृतिक संख्या है a और b, अगर इसको जोड़ा जाएगा तो प्राकृतिक संख्या आएगी? बिल्कुल आएगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या दो जोड़ते हैं तो आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। यानी कि 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तभी भी प्राकृतिक संख्या मिलेगी, 1 में जो है 50 जोड़ेंगे तभी भी आपकी एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब है कि पहला हमारा यस होगा, यानी कि हाँ। क्या होगा? हाँ, ये जो है अगर कोई दो प्राकृतिक संख्या है तो उनको जोड़ने पर क्या मिलेगा? हमको एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी, ये सही है। क्या इसको घटाने पर कोई प्राकृतिक संख्या मिलेगी?
जैसे 2 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो क्या प्राकृतिक संख्या आपको मिलेगी? आप कहेंगे सर ये तो घटेगा नहीं। घटेगा भी तो माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस वाला प्राकृतिक संख्या होती है क्या? नहीं, ये तो सर पूर्णांक होता है। इसलिए हमारा ये वाला क्या होगा? गलत होगा। यानी इसका जवाब होगा नो। इसका जवाब क्या होगा? नो। यानी कि 2 प्राकृतिक संख्या है, घटाएंगे तो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि एक चीज़ अगर गलत हो गया ना तो समझिए कि पूरा तहस-नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है? इसमें ये होता है। क्या ए का गुणा बी में करेंगे तो प्राकृतिक संख्या होगी? तो आप कहेंगे हाँ, होगी, होगी ना भाई साहब। अरे किसी का भी गुणा कराइए प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, ठीक है? किसी का भी गुणा कराएंगे प्राकृतिक संख्या में तो क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका योग भी सही है, इसका गुणन भी सही है, लेकिन इसका ये वाला सही नहीं है, इसलिए इसका भी जवाब क्या होगा? तीसरे वाले का यस होगा, यानी कि होती है। क्या ए बटा बी प्राकृतिक संख्या होती हैं? जैसे आपने 4 में 2 का भाग किया तो सर बिल्कुल आ तो रहा है प्राकृतिक संख्या, लेकिन जैसे ही 2 में अगर 4 से भाग करेंगे तो ये 0 में आएगा, ठीक है? यानी कि 0 में देखा जाए तो ये 5 आ जाएगा, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दशमलव में प्राकृतिक संख्या होती है क्या? नहीं होती है भैया। तो फिर कैसे कर सकते हैं आप? हटाइए ना इसको, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक? इसका मतलब कि सर 3-4 रूल अगर नियम सही भी हो रहे हैं और एक नियम खराब हो गया ना तो समझिए कि पूरा बेकार हो गया सिस्टम। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? सर नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा। उसके बाद से बोला है क्या ए के पावर बी के रूप में अगर लिखा जाए तो प्राकृतिक संख्या होगी क्या? चलिए देखते हैं ए के पावर बी। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए। जैसे हमने कहा कि सर 2 के पावर हम 3 लेते हैं तो बिल्कुल सही 8 आ गया। लेकिन जैसे ही 2 का पावर अगर सिंपल में 1/2 ले लेंगे, अगर सॉरी 1/2 तो लेना नहीं है हमको, ठीक है? 1/2 लेना नहीं, प्राकृतिक संख्या आपकी है। अगर 2 का पावर हम 0 लेते हैं तभी भी क्या आ जाएगा? हमारा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या ही लेना है, ठीक है? माइनस में नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? माइनस में नहीं लेना। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। और कुछ ऐसा बताइए कि लेने पर जो है प्राकृतिक संख्या वास्तव में होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ए और बी की कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो आपका मान क्या होगा? हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। कुछ भी रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी और भी चीज़ें हैं, इस पे डिस्कस करना है हमको, जिसमें परिमेय संख्या आएगी आपकी, अपरिमेय आएगी, वास्तविक आएगी, ठीक है? 3 सभी क्रिया से जो है परिभाषाओं पे हमको डिस्कस करना है। इन क्वेश्चन को बताना है आपको कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है हमेशा डेली जो है इस क्लास को देखते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए और खूब अच्छे से अध्ययन कीजिए, ताकि आने वाले हर एग्ज़ाम में जिसमें मैथ पूछा जाता है वो आपका आसानी से क्लियर हो जाए। तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? तो आज के बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।